Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 7 of geography, and the book name is India, People and Economy. So, in this chapter, हम बात करेंगे about the mineral and the energy resources available in India. और मेनली थ्योरेटिकल एंड एक्सपर्ट है और मतलब डिस्क्रिप्टिव आपने को बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन से मिनरल अवेलेबल है. So, lot of points for you to memorize and remember. अच्छा, so in our previous class हमने एक introduction ले लिया था कि what are exactly minerals, very important definition. हमने types of minerals के बारे में बात किया था. metallic mineral क्या होते हैं, non metallic क्या होते हैं, metallic में ferrous और non ferrous, और non metallic में fuel minerals and other metallics जो minerals जो है उनके बारे में हमने, पर अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है उनके बारे में भी हमने एक डिस्क्रिप्शन कर लिया था. We also did talk about the various belts जहाँ पे ज्यादातर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होती है इन इंडिया. 3 belts के बारे में हमने पढ़ा था, which were our northeastern plateau region, southwestern plateau region and northwestern region of India. ठीक है, और ये जो है ये विद इन इंडिया जो प्लेटू रीजन है उसकी बात हो रही है. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया और ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. इसके अलावा हमने देखा था हिमालयन बेल्ट में भी कहीं कहीं अपने को मिनरल्स मिलते हैं, और उसके अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ असम वैली में और मुंबई ऑफशोर एरियाज में भी अपने पास कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है. ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं, we will try to know the location and the availability of these resources, the important ones in the, you can say, various sections of India. Specifically कौन से एरिया में कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, so obviously we'll first start with the ferrous mineral. हमने पढ़ा था कि जो ferrous mineral है, these are the हमें पता है कि फेरस का मतलब आयरन होता है, और ये वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है ना, आयरन इटसेल्फ एंड देन दोस समवेयर रिलेटेड टू अदर you can say minerals जिसमें आयरन कंटेंट होता है. सो फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री जो है आयरन के बिना it is very difficult. Obviously most of the machineries and etc, all the important things, and these are considered, the iron and steel are considered the backbone of the industries. So मतलब मिनरल ये जो है आयरन अपने पास, this is something, this is some one of the mineral which is one of the most important one. तो फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को, जो डील करते हैं मेटल प्रोडक्ट्स और मेटल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं. अपनी कंट्री जो है इज, यू कैन से, वेरी गुड अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द फेरस मिनरल्स, है हमारे पास वेल प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फेरस मिनरल्स. चाहे रिजर्व्स की बात हो, चाहे हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात हो. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट these ferrous minerals, each one of them in more detail. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आयरन ओर. जब हम आयरन ओर की बात करते हैं हम देखेंगे आयरन जो है इट इज एक्चुअली एंडोर्ड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन. यानी हमारी कंट्री यानी कि इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अपने पास आयरन जो है वो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है. वी डू नॉट नीड टू समवेयर थिंक कि इसकी स्कैरसिटी है. India is endowed with abundant resources of iron. ठीक है, and basically हम देखेंगे तो it is actually the largest reserve iron ore of India. So here we see that when we talk about the availability of this iron ore, यानी जब हम बात करते हैं regarding the availability of iron ore in terms of कंटेंट, और जैसे हमने बोला रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में ही हम अच्छे हैं, तो इससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया इज एक्चुअली, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया, नॉट इन वर्ल्ड. प्लीज रिमेंबर एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, एन इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, प्लीज अंडरलाइन इन योर बुक.
It has the largest reserve of iron ore in Asia. What? India, iron ore. Largest reserve कहाँ? Asia. याद रखना, ठीक है? अब two important types found in our country are hematite and magnetite. If you all know, there are basically 5 types of iron ore that we can find out. जिसमें से अगर हम देखें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो है दे आर ऑफ गुड क्वालिटी. मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट क्वालिटी दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ आयरन. यू मे बी नो इन क्लास, कोई भी जो मिनरल है हमें उसके ओर से ऑब्टेन होता है. तो और आयरन का जो ओर होता है दैट इज आयरन ओर. एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है. तो आयरन ओर जो है उस ओर में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, दूसरे मिनरल होते हैं, कुछ डर्ट होगा, कुछ ऐसे ही होगा. तो जिसमें ज्यादा आयरन कंटेंट होता है वो हाई क्वालिटी का होता है. तो अपने इंडिया में जो रिजर्व अपने को मिलते हैं दोज आर ऑफ हाई क्वालिटी. तो अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो ये हो जाएंगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है, दैट इज अवेलेबल इन इंडिया. ठीक है. इसके अलावा अगर समथिंग नीडलेस टू से दैट इट इज इन ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी का है इसीलिए हम ये जो आयरन ओर है हमारा इट इज इन ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. आयरन ओर माइंस जो है वो जनरली कोल फील्ड्स के आसपास ही होती है, और होती है तो बहुत फायदा भी होता है. तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो आयरन ओर माइंस है जनरली दे अकर वेरी क्लोज नियर टू द कोल फील्ड्स. एक तो अपने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की रीजन की साइड, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ आवर कंट्री. जिससे क्या होता है, अगर आपका कोल फील्ड्स पास में अवेलेबल हो तो आपके पास बहुत इजी सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाती है, बिकॉज कोल इज एनर्जी फ्यूल, और ये एक ऐसा है जो कि दूर तक कैरी करना वेरी बल्की मटेरियल, तो बहुत ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड देयर आर अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. बट अगर पास में है तो आप आराम से आयरन ओर माइन से रिलेटेड, आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड इंडस्ट्री आसपास ही सेटअप कर सकते हैं. सो दिस इज एन एडवांटेज which we also have in the northeastern plateau region. अगर इसके अलावा हम देखें and we talk in terms of exact location of these iron ore available कि कहाँ पे हमें मिलता है, ये भी देख लेते हैं. Again please underline 95% of the total reserve of iron ore is located in the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है. डू रिमेम्बर, आई विल जस्ट ask you people to underline it in your book. 95% ऑफ हमारा जो आयरन ओर के लोकेशन है वो कहाँ पे है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़. ये तो याद रखना अपने प्लेटू रीजन के अराउंड नॉर्थ ईस्टर्न वाली एरिया है. और उसके अलावा हमारे पास साउथ में कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. ठीक है. उड़ीसा में जो है अगेन सीरीज ऑफ हिल रेंजेस में मिलता है, सुंदरगढ़, मयूरभंज और झाड़ में. सबसे इम्पोर्टेंट माइंस जो है यहाँ पे वो हम देखेंगे अपने मतलब पूरे इंडिया के इसके हिसाब से अगर देखें तो गुरु माहिसनी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़ जो कि मयूरभंज में है, किरुबुरु, केंदुरझाड़ और बोनाई सुंदरगढ़. These are the important mines. पहले हमने देखा है ऊपर वाले इसमें हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट्स में है. सेकंड में देखा है कौन से हिल रेंजेस में आते हैं उड़ीसा की अगर बात करें. फिर इंपॉर्टेंट माइंस कहाँ है वो हमने देखा है इन दीज लाइंस. झारखंड में कुछ ओल्डेस्ट हमारे पास आयरन ओर माइंस है और मोस्ट ऑफ द आयरन और स्टील प्लांट्स जो है इन्हीं के आसपास लोकेटेड है ऑब्वियसली, ताकि आराम से यहाँ पे आयरन और स्टील प्रोड्यूस किया जा सके. ओके. देन अलोंग विद दिस हम देखें अगर सबसे इंपॉर्टेंट माइंस यहाँ पे जो है वो है, अगेन यू कैन अंडरलाइन, नाउमुंदी, गोवा. ये है लोकेटेड इन द पूर्वी एंड द पश्चिमी सिंगबम डिस्ट्रिक्ट्स, यानी सिंगबम डिस्ट्रिक्ट्स में के पूर्वी और पश्चिमी एरिया जो है उसमें लोकेटेड है. देन अगर हम देखें दिस बेल्ट मतलब पूर्वी सिंगबम और जो पश्चिमी सिंगबम एरिया डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर. ठीक है.
नाउ इसको और अगर डिटेल में हम पढ़ना चाहें, here when we say पूर्वी and पश्चिमी, this is basically east. You can remember in Hindi we say पूर्व is east and पश्चिम is west. So east and west Singhbhum district. Now moving on कि हम देखेंगे ये जो बेल्ट है ये दुर्ग, दांतेवाड़ा और बैलादेला तक एक्सटेंडेड है। इसके अलावा दाली और राजहरा जो है दुर्ग में, वो भी इंपॉर्टेंट माइंस है अपनी कंट्री में। अगर देखें कर्नाटका पे अगर हम आ जाएं तो कर्नाटका अगेन एक ऐसी एरिया है जहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट्स अपने पास है बहुत सारे। संदूर हुसकुट एरिया ऑफ बल्लारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा गुदाम हिल्स, कुदेरमुख, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुन रखा होगा, यहाँ पे है। देन इसके अलावा और भी एरियाज इससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे यहाँ पे वी हैव दीज पार्ट्स ऑफ Shivamogga, then we have Chitradurg and Tamukuru district, the district of Chandrapur, Bandara, Ratnagiri. Ratnagiri again is I think famous for mangoes, तो नाम ऐसे याद रखना। Ratnagiri is in Maharashtra, Karimnagar, Wrangal district in Telangana, Kurnool, Kudapa and Anantapur district in Andhra Pradesh, Salem जहाँ पे बहुत important iron and coal industries हैं setup, Nilgiri district of Tamil Nadu, and these are the important iron mining regions. इसके अलावा अगर हम देखें तो गोवा is also one of the important producer of iron. तो ये as you must have noticed कि generally अपने को आयरन और बताया हुआ है कहाँ कहाँ मिलना है, तो you need to remember एक तो ये जो first three की 95% कौन से स्टेट में है, and try to remember the important mines and the other location as well. At least you should know few of them. Try to remember if you can all of them. अब next जो हमारा ferrous mineral है वो भी कर लेते हैं। तो जो if as we were talking about iron ore, now we will talk about the manganese as well. Okay. तो चलो मैग्नीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमें पता बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर का क्या मतलब है यहाँ पे? Whenever we are producing or when we are extracting any metal from its ore, there are certain processes that are involved, and specifically अगर हम यहाँ पे देखें कि आयरन ओर के ओर में से हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन, दैट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। मतलब बेसिकली आप इसको मेल्टिंग से भी रिलेट करते हैं। हमें पता है सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है हर मिनरल का, तो आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, उसमें से आयरन को फिर बाहर निकालते हैं जब वो मेल्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो पूरा बड़ा प्रोसेस होता है, पर उस प्रोसेस में मैंगनीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। And then it is also used for manufacturing the ferroalloys. Alloys क्या होता है? Mixture of two minerals, mixture of two जो भी important हमें कोई भी चीज बनानी होती है relating to दो minerals या दो metals जैसे हमने mix किए हैं, तो उसका जो result होता है that is called as alloy. ठीक है? तो जब भी हमें कोई भी alloy बनाना होता है, स्पेशली आयरन से रिलेटेड, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड द अलॉय। मेटेलिक सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, यू मस्ट बी नोइंग, कॉपर और टिन को मिला के होता है। उसी तरीके से बहुत सारे और मिनरल्स जो अलॉयज हम मिक्स करके हम बनाते हैं। तो फेरस अलॉयज के लिए हमें मैग्नीज की जरूरत होती है। मैग्नीज डिपॉजिट्स जो है आर आल्सो फाउंड ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मेनली जो धारवाड़ सिस्टम है अपना, उसके अकॉर्डिंग अपने को मिलता है जो भी मैग्नीज की अवेलेबिलिटी है इन द फॉर्म्स ऑफ, मतलब इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उड़ीसा जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर कि इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर मैंगनीज का कौन है, एंड which is the area, just remember Odisha. Odisha is actually you can say an area जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल कंटेंट अवेलेबल है, स्पेशली आयरन या फेरस हम अगर मिनरल्स की बात करें तो मेजर माइन जो उड़ीसा में है वो है हमारी, यहाँ पे हम देखेंगे बोनाई, केंदुलझाड़, सुंदरगढ़, गंगपुर,
गोरखपुर, कालाहांडी और बुलंदशहर। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एज आई सेड जो हमारी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे हम मैंगनीज की अवेलेबिलिटी देखते हैं। ओके, एंड देन इसी से रिलेटेड अगर हम देख लें, दिस इज द मैप दैट वील डू। अगर हम, वो तो हमारी उड़ीसा की बात हो गई, अब हम कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है यहाँ पे, और जो माइंस लोकेटेड है वो अगेन धारवाड़, धारवाड़ नाम हमारा पहले भी आया था। उसके अलावा चिकमंगलुरु हमारा आयरन ओर में भी आया था, नॉर्थ कैनेरा, बलारी, बेलागई एंड शिवामोगा, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु। अगर ये तो हो गया कर्नाटका का। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र अगेन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, और बेसिकली ये नागपुर एरिया, भंडारा और रत्नागिरी अगेन नाम आया है, मैंगोज वाला याद रखना। The disadvantage of these mines is that they are located far from steel plants. That is why the manganese, मतलब ये एक प्रॉब्लम, मतलब एक डिसएडवांटेज है कि स्टील प्लांट से जनरली फार ऑफ एरियाज तक पे होते हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देन इससे रिलेटेड अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में भी ये बेल्ट जो है ये बालाघाट, छिंदवाड़ा और निर्माल, मंडाला और जलुवा डिस्ट्रिक्ट के इस पूरे बेल्ट के अराउंड आता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तेलंगाना, गोवा और झारखंड जो है, दे आर ऑल्सो अदर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैगजीन। ठीक है, यानी मैगजीन की अगर मैंगनीज की बात करें हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे तेलंगाना, गोवा और झारखंड जो है ये भी माइनर प्रोड्यूसर्स हैं, माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनरल। ठीक है, एंड एज आई सेड कि जो ये एरिया है ये याद रखना। एक तो आपको धारवाड़ रीजन के नाम से धारवाड़ सिस्टम याद करना है। बेसिकली जब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में काफी एरिया जो है अपना रिलेटिंग टू द डेक्कन प्लेटू और जो फॉर्म हुआ था उस टाइम पे, जब ये मिनरल्स, इसके कारण यहाँ पे ये मिनरल्स ज्यादा अपने पास अवेलेबल है। So this is about the ferrous minerals. Specifically, we have talked about the iron ore and the manganese. और ये अगर हम इस मैप को देख लें, इसके हिसाब से आपको क्लियर दिखेगा आयरन ओर फील्ड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली दिस एरिया जो अपना उड़ीसा वाला एरिया है। यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ के अराउंड है हमारा, गोवा वाला एरिया है, दिस इज आवर Karnataka region. So we have lot, and we'll do all of these maps in greater detail. And then इसी के आगे हम देखेंगे कि इनकी स्पेसिफिक माइंस जो है वो भी अपने को पता होनी चाहिए, और जो मैंगनीज का है ये भी आप देख सकते हो। देयर आर ओनली फ्यू दैट आर मार्क्ड एंड यू नीड टू रिमेम्बर दिस। बहुत सारी सिमिलैरिटी हम देखेंगे कि कौन जनरली आसपास ही मिलते हैं ये, और कुछ हमारे पास यहाँ पे ये स्टार में आपको दिखाया हुआ है कौन से पोर्ट्स है जहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द मैप दैट वी विल डू इन डिटेल। This is a newspaper clipping which is giving us information about the iron ore mining being promoted and getting a boost, and because they are saying that India is attracting several new players, both large and small, and that is why iron ore mining industry is gaining a lot of importance and is actually getting a boost. ठीक है, पूरा न्यूज़पेपर क्लिपिंग है regarding the expansion and the जैसे जैसे अपनी ये जो इसमें ट्रेड है वो बढ़ रहा है। So today we have done about the ferrous minerals. In our next class we will be talking about the non-ferrous minerals. So just start making your notes, try to make notes so that you can learn the locations of these areas. ठीक है? So I suppose आज जितना किया है must be clear to you people. We'll do all of them in detail, and map work again we'll do in detail. So if you have any doubt relating to whatever topic we have covered, do come back with your problems. We'll discuss and solve it. So now see you all in the next class. But start reading and making your own notes. Okay, if you have doubt, obviously feel free to come and we'll discuss and solve it. So now we'll meet in the next class and do the non-ferrous minerals. Okay, see you all in the next class.